जय श्री राधे कृष्णा। आज मैं आप लोगों को सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कथा सुनाने वाली हूँ। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र राजा त्रिशंकु यानी सत्यव्रत के पुत्र थे और अरुण के पौत्र थे। राजा अरुण के पौत्र थे और वह सत्यवादी थे और परमदानी थे और इक्ष्वाकु वंश के थे और राम के पूर्वज थे। सतयुग में वो राजा हुए। तो राजा हरिश्चंद्र ने एक बार राशि यज्ञ किया। राशि यज्ञ में उन्होंने अपने कुल पुरोहित गुरु वशिष्ठ को यज्ञ संपन्न कराने के लिए होता बनाया। और राशि यज्ञ अथवा किसी भी यज्ञ में यह नियम होता है कि जो आपको यज्ञ करा रहा होता है उसको उसके कहे अनुसार उसको द्रव्य देना चाहिए या उसका मूल्य देना चाहिए, चाहे अथवा जिस जिस चीज़ की वह जिज्ञासा करे वह उसको उसकी इच्छा को की पूर्ति करनी चाहिए, नहीं तो आपका यज्ञ निसफल हो जाएगा। और भरपूर दक्षिणा भी देना चाहिए जिससे उसको संतुष्टि मिले। और कम से कम राशि यज्ञ में तो यह नियम है और अन्य यज्ञों के लिए भी यही नियम लागू होता है। तो यज्ञ संपन्न होने के बाद गुरु वशिष्ठ स्वर्ग में गए। स्वर्ग में अपने देवताओं के बीच वह बैठे हुए थे तो उतने में विश्वामित्र की नज़र उन पर पड़ी। विश्वामित्र ने देखा कि इतने खुश हैं और इतने सुंदर वस्त्र आभूषण पहने हुए हैं गुरु वशिष्ठ, इतना माला पहने हुए हैं, दिव्य माला पहने हुए हैं, निश्चित रूप से इतना दान कहीं इनको बहुत बड़ा कुछ धन मिला है, तो ये इतने प्रसन्न हैं। तो पता करते हैं। वह गुरु वशिष्ठ के पास गए और गुरु वशिष्ठ से उन्होंने कहा कि महात्मन आप सच सच बताइए कि आपको ये सब कौन दिया, कहाँ से मिला। तो उन्होंने गुरु वशिष्ठ ने कहा कि हे महात्मन, मैं सच ही मैं आपको बताऊँगा। इस पृथ्वी पर इतना बड़ा दानी और इतना बड़ा सत्यवादी कोई भी नहीं हुआ। यह अयोध्या नरेश राजा हरिश्चंद्र ने मुझसे राशि यज्ञ कराया है और उन्होंने मुझे बहुत हजारों करोड़ों मुझे स्वर्ण मुद्राएं दी, गाय दी, हाथी दिए, घोड़े दिए, जमीन दिए और द्रव्य दिए और इतनी भरपूर दक्षिणा भी दिया और इतना मेरा सम्मान किया। उनके जैसा कोई सत्यवादी और दानी कोई नहीं है और न होगा। गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र में आरंभ काल से ही 36 का आंकड़ा रहा है। दोनों एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, कभी भी नहीं। और तो विश्वामित्र ने मन में सोचा कि ठीक है, देखते हैं कि वो कितने बड़े सत्यवादी और दानी हैं। विश्वामित्र और गुरु वशिष्ठ वापस धरती पर आए, अपने अपने आश्रम को चले गए। एक दिन की बात है, राजा हरिश्चंद्र आखेट करने के लिए वन में गए। जब वह वन में गए तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर स्त्री वहाँ क्रंदन कर रही है। तो उनको आश्चर्य हुआ कि इतना बड़ा घनघोर ये वन है और इस वन में ये स्त्री कहाँ से है और क्यों क्रंदन कर रही है। उन्होंने कहा, हे देवी, तुम सच बताओ, तुम्हें क्या कष्ट है। मेरे राज्य में किसी को इतना क्यों कष्ट होगा कि वो क्रंदन करेगा। तुम्हारा दुख मैं दूर करूँगा, तुम अपनी इच्छा को बताओ। उन्होंने कहा कि कामना मेरा नाम है और मैं विश्वामित्र की तपस्या से मैं दुखी हूँ। वह मुझे बहुत ही परेशान करते हैं और मुझे प्रताड़ित करते हैं। वह यहाँ तपस्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, ठीक है, मैं गुरु विश्वामित्र उसको कहूँगा कि वो अन्यत्र जाकर तप करें और आपको कोई परेशानी ना हो। तो वह स्त्री तत्क्षण ही कहीं से कहीं चली गई। और उसके बाद राजा हरिश्चंद्र गुरु विश्वामित्र के पास गए और उन्होंने प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि हे महात्मन, आप कहीं और तपस्या करने के लिए चले जाइए। और उन्होंने विश्वामित्र को तो क्रोध तो जरूर आया, लेकिन उन्होंने अपने मन की भाव को अंदर में दबा लिया और वह कहीं अनंत चले गए। अब गुरु विश्वामित्र को मन में बहुत सी बातें गांठ बांधती है, हमेशा बांधती रही। हालांकि इससे पूर्व उनके जो पिता थे सत्यव्रत अर्थात त्रिशंकु, उनको सहदेव विश्वामित्र ने ही उनको सहदेव स्वर्ग में भेजा था, सहदेव जीवन काल में ही। और लेकिन उनको छोटी छोटी बातें बहुत गांठ बनती है और ऋषि मुनि सबको पहले भी होता था और आज भी मनुष्य को होता है। तो एक तो वह गुरु वशिष्ठ को उतना सम्मानित होते देखे तो उनको मन में चुभ गई बात। दूसरा, उन्होंने तपस्या करने के लिए अन्यत्र जाने को लिए कह दिया, तो ये भी मन में बात चुभ गई उनको। तो उन्होंने वहाँ से तो चले गए। उसके बाद राजा भी अपने महल को वापस चले आए। सब कुछ ठीक ठाक चलने लगा। अब एक दिन क्या हुआ कि गुरु विश्वामित्र की माया से बनशुकर एक दिन आ गया राजमहल के उद्यान में। उसी उद्यान में सरोवर था। सरोवर में कमल के विभिन्न रंग के पुष्प खिले हुए थे और विभिन्न प्रकार के कमल के, चंपा के, कनेर के और सुगंधित पुष्प खिले हुए थे। फल के बहुत वृक्ष लगे हुए थे और बहुत सुंदर पुष्प वाटिका लगा हुआ था। और उद्यान में बड़े बड़े वृक्ष थे और कदम इत्यादि के वृक्ष लगे हुए थे। बहुत सुंदर वह उद्यान था जो बहुत ही लोगों को मन को रोमांचित करता और जो देखते ही बनती थी उसकी शोभा।
लेकिन बनशुकर अचानक से उस उद्यान में घुसा और सब तहस नहस कर दिया, वृक्षों को गिरा दिया और सरोवर को क्षतिग्रस्त कर दिया। सभी जितने वहाँ वृक्ष फल फूल इत्यादि लगे थे सबको तहस नहस करके बिखेर दिया। और जो सुरक्षाकर्मी थे वह असफल हो गए उस बनशुकर को मारने में अथवा भगाने में। और कितने सैनिक मारे गए। बनशुकर अकेले ही सबको इतना बलशाली था कि सब पर वो अकेले ही भारी हो रहा था। तो अपनी जान की रक्षा करने के लिए रक्षा करो करके ऐसा राजकर्मी चिल्लाने लगे जो आवाज़ महल तक गूंजी। और राजा हरिश्चंद्र अपना धनुष बाण लेकर बाहर निकले। और जब वो धनुष बाण को खींचे तो बनशुकर कभी बहुत दूर दिखता और कभी दिखता कि उनके ऊपर से होके वो चला गया है। अब समझ में उनको नहीं आ रहा था। तब वह उसका पीछा करते उनके साथ जो राज कर्मचारी थे, सैनिक थे, सब चल पड़े थे और जाते जाते बहुत दूर नगर से बाहर वन में चले गए। तो राज कर्मचारी जो थे इधर उधर बनशुकर को ढूंढने में बिछड़ गए और राजा अकेले दुर्गम वन में जाकर अटक गए। लेकिन बनशुकर उनको नहीं मिला। तो उनको बहुत प्यास लगी थी और जो सवारी रथ था उनका जो घोड़ा था घोड़े को भी प्यास लगी थी। तत्क्षण उनको सामने दिखा कि एक नदी बह रही है और नदी में सुस्वाद मृदु जल था जिसको उन्होंने भी ग्रहण किया और घोड़े को भी ग्रहण कराया और घोड़े को एक वृक्ष से बांध दिया और स्वयं वहाँ शांति से शीतल हवा में वहाँ पर विश्राम करने लगे। इतने में एक ब्राह्मण वेशधारी वहाँ प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि उन्होंने ब्राह्मण को देखकर उनको आश्चर्य हुआ कि इस वन में ये ब्राह्मण कहाँ से आ गए। तो उन्होंने प्रणाम किया कि महात्मा आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं। उन्होंने कहा कि अपना परिचय दिया कि मैं राजा हरिश्चंद्र हूँ और मैं इस तरह से बनशुकर का पीछा करते यहाँ आया हूँ, अपने कर्मियों से बिछड़ गया हूँ, मार्ग का मुझे दिग्भ्रमण हो गया है, मुझे मार्ग नहीं दिख रहा कि मुझे किधर से जाना है। तो ब्राह्मण वेशधारी विश्वामित्र ने कहा कि हे राजन, मैं मार्ग को अच्छी तरह से जानता हूँ, मैं वन में ही तपस्या करता हूँ और मैं आपको बता दूंगा। लेकिन कहते हैं जब तीर्थ में जाएं और वहाँ नदी बह रही हो तो निश्चित रूप से उस जल में स्नान करना चाहिए, नहीं तो मनुष्य पाप का भागी बनता है और उसके धर्म का क्षय हो जाता है और वह पिशाच योनि में उसका जन्म होता है। तो उनके माया से मोहित होकर राजा हरिश्चंद्र सरोवर में स्नान करने चले गए और उन्होंने कहा कि आप स्नान कीजिए, आप तर्पण कीजिए, मुझे दक्षिणा दीजिए, मैं ब्राह्मण हूँ और फिर मैं आपको मार्ग बता दूंगा। तो वह माया से मोहित हो गए, वह स्नान कर लिया, तर्पण कर दिया अपने पूर्वजों को। अब उन्होंने कहा कि दक्षिणा देने के लिए तो उन्होंने कहा कि मैं जो कहता हूँ आप वो कहिए। उन्होंने कहा कहिए कि मैं सर्वस्व राज कोष सहित सभी सैनिक सहित आपको मैं सुपुर्द करता हूँ। तो उन्होंने भी इस बात को दोहरा दी कि अपना सर्वस्व राज कोष सहित और अंगरक्षक जितना भी सैनिक है सब सही सहित मैं आपको राज सुपुर्द करता हूँ। सुपुर्द कर दिया उन्होंने। उसके बाद कहा कि आप दक्षिणा दीजिए मुझे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, दक्षिणा भी मैं दूंगा, महल जाऊंगा तो दूंगा, अभी तो मेरे पास नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने मार्ग दिखा दिया। विश्वामित्र वहाँ से कहाँ गए किसी को पता नहीं और राजा अपने महल पहुँचे। राजा जब महल पहुँचे तो उनको ये इस बात का एहसास हो गया कि जो कुछ भी था वो माया से मोहित था और ऐसा क्यों हुआ, उन्होंने ऐसा क्यों किया और सब कुछ उन्होंने दान कर दिया। ये सत्य ही था, कोई स्वप्न तो ये था नहीं। उनके मन में बहुत सारे विचार चल रही थी कि कैसे हुआ, क्यों हुआ और अब मैं महल में रहूँगा कि नहीं रहूँगा। तो उनको दुखी देखकर राजा हरिश्चंद्र की 100 पत्नी थी जिनमें 2 प्रमुख थी, एक कल्याणी दूसरा सभ्या। और सभ्या के पुत्र थे रोहित कुमार। और सभ्या को बहुत लोग तारा नाम से, सभ्या माँ दुर्गा का नाम है, कल्याणी भी माँ दुर्गा का नाम है। वह देवी देवता का युग था। तो संभवतः जो हमारे फोक सॉन्ग में तारा नाम उनकी पत्नी का उल्लेख होता है तो माँ जगदम्बा के स्वरूपा थी इसलिए वो तारा उल्लेख होता है। तो कोई मिथ्या नहीं है, दुर्गा जी का तो अनेक नाम है। तो जो सभ्या थी उन्होंने कहा कि पुत्र भी अब वापस आ गया, राष्ट्रीय यज्ञ आपने कर लिया, तो आप क्यों बीमार की तरह दिख रहे हैं, सुख शांति से आराम से रहिए, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन अपने मन की बात वो बता नहीं रहे थे। तो न उनको रात भर वह जागते रहे, न तो उनको सोते बन रहा था और न उनको जागते बन रहा था। अगले ही दिन विश्वामित्र महल में आए, उन्होंने खबर दी, राजकर्मी ने उनको खबर दिया कि विश्वामित्र आए हैं और उन्होंने कहा कि ये राजपाट तो मेरा है, महल से राजा को बाहर जाना पड़ेगा। राजा ने को अपनी बात कही हुई बात उनका स्मरण हुआ। उन्होंने कहा कि हाँ, ये राजपाट तो मैं आपका दे चुका हूँ तो मैं अवश्य दूंगा। तो विश्वामित्र ने कहा हे राजन, अगर आप चाहें तो ये राज भी रख सकते हैं और मुझे दक्षिणा भी नहीं चाहिए। आप केवल अपने कह दीजिए कि मैं दिया तो दिया, कोई बात नहीं, तो आप कह दीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं, जो मैं दान कर दिया वो मैं दान कर दिया
और दक्षिणा भी मैं आपको दूंगा, लेकिन अभी मेरे पास तो अब देने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि मैं सब कुछ दे दिया आपको, तो मैं जब धन का उपार्जन कर लूँगा तो मैं आपको दूंगा। तो राजपाट अब विश्वामित्र को मिल गया। अब उनको वहाँ से नगर से निकलने की बात थी, तब उन्होंने अपनी पत्नी को अवगत कराया कि किस तरह से ये घटना घटी, और उन्होंने अपना राजपाट गुरु विश्वामित्र को दान में दे दी है। और उन्होंने कहा कि मैं हरिश्चंद्र, तुम, सैब्या और युवराज रोहित कुमार, इस 3 के अलावा हमारा इस नगर पर किसी पर भी चीज़ पर अधिकार नहीं है, हम 3 केवल स्वतंत्र हैं। और इतना कहकर राजा महल से बाहर हो गए। तो राजा जब महल से बाहर हो गए तो उनके पीछे पीछे उनकी पत्नी सैब्या और रोहित कुमार भी उनके पीछे लग गए। और इतने में विश्वामित्र फिर प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि दक्षिणा देने की बात, उन्होंने कहा कि 2.5 भार स्वर्ण मुद्रा आप मुझे दे दीजिए। उन्होंने कहा कि इतना बड़ा धन तो मेरे पास तब कोई धन नहीं है, मैं काशी जाता हूँ, वहाँ कुछ धन उपार्जन करूँगा, फिर मैं आपको दक्षिणा अवश्य दूँगा। तो फिर वह गए। 1 महीना इस तरह से बीता और वह काशी चले गए। काशी में, अयोध्या से काशी जाने में उनको 1 महीना लगा। और वहाँ जब 1 महीना बीत गया तो जब काशी पहुँचे तो काशी में देखा उन्होंने कि यह गौरी शंकर भगवान की नगरी है, तो यहाँ पर भोग विलास करना सही नहीं है। तो अब उन्होंने वाहन का त्याग कर दिया और पैदल मार्ग से ही पैदल ही घूमने लग गए नगर में। सब तरफ उन्होंने घूमा, देखा, परखा और देखा कि कितनी दिव्यता है, अलौकिकता है। और उन्होंने यह भी देखा कि काशी के दक्षिण भाग में शमशान है, जहाँ निरंतर मुर्दाएं जलती रहती है, सब जलता रहता है और घनघोर धुआं रहता है, चीख पुकार मची रहती है, जिसके परिजन चले जाते हैं, रोते बिलखते रहते हैं। और सदैव वहाँ पर जो सियार होते हैं, जो गिदर होते हैं, जो कुत्ते होते हैं, वो भौंकते रहते हैं, उनकी विभिन्न प्रकार की आवाज़ वहाँ निकलती रहती है। ये भयावह दृश्य उन्होंने बताया, उनको लगा। तो इतने में फिर विश्वामित्र ब्राह्मण वेश धारण करके वहाँ पहुँच जाते हैं और उन्होंने कहते हैं कि अब मुझे फिर से अब मेरा दक्षिणा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो अब यहाँ तक तो अभी कोई मैं अपने लिए कोई काम मांगूंगा, किसका सेवक बनूंगा, मुझे तो अपने लिए कोई धन की व्यवस्था नहीं हुई है, मुझे आप थोड़ा समय दीजिए और मैं आपको दक्षिणा रूपी धन मैं अवश्य दूंगा। विश्वामित्र चले जाते हैं। इस तरह से विश्वामित्र 2-3 बार आते हैं, लेकिन वो धन देने में असमर्थ होते हैं। तो पुनः विश्वामित्र एक दिन क्रोधित होकर कहते हैं कि अगर आज सूर्यास्त से पहले आप मुझे नहीं देंगे तो मैं आपको शाप दे दूंगा। तब वो कहते हैं कि आप कहीं पता कीजिए, अगर मैं बिक जाऊंगा तो मैं आपको धन अवश्य दूंगा। तो इतने में उनकी पत्नी उनको कहती है कि नहीं, पत्नी के रहते पति को बिकने की ज़रूरत नहीं है, पहले मैं बिकूंगी, आपके बिना मेरी क्या मूल होगी, क्या मेरा मूल होगा, तो मैं पहले जाऊंगी, मैं पहले बिकूंगी। इतने में कुछ दैव योग से ब्राह्मण प्रकट होते हैं जो वेद पाठी लगते हैं और वह अपनी इच्छा प्रकट करते हैं कि आप अपनी स्त्री को अगर बेचना चाहते हो तो मेरी भार्या बहुत ही सुकोमल है, उसे एक सेविका की ज़रूरत है और ये अपनी स्त्री मुझे दे दो। और शास्त्र में लिखा है कि 10 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं पुरुष के लिए और 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं स्त्री के लिए, यह मोल लिखा हुआ है, यानी मूल्य लिखा हुआ है। तो वह इस तरह से वह जो सभ्या हैं वह बिक जाती हैं। और वह जब बिक जाती हैं तो जो उनका जो बेटा होता है, तो अब वो बेटा माँ के बिना कैसे रहेगा, तो वह आग्रह करती हैं कि मेरे पुत्र को भी आप ले लीजिए ताकि हम ये मेरे साथ रहे, यह बिन माँ के क्या करेगा ये, तो उस पर आप तरस खाइए, दया कीजिए। इस तरह से वह उनके पुत्र को भी 10 करोड़ स्वर्ण मुद्रा देते हैं। और वह एक वस्त्र जो फैला रहता है नीचे में, उस पर वह फेंक देता है, वो जो ब्राह्मण रहता है। और इस तरह से उनकी स्त्री का बाल खींचकर वहाँ से, अब वो चूँकि सेविका बन गई, बाल खींचते हुए उसके पुत्र को डांटते फटकारते वह ब्राह्मण लेकर बहुत दूर पहाड़ों को, पेड़ों को पार कराता, लांघता फांता कहीं दूर चला जाता है, फिर वहाँ से वो गायब हो जाता है। उसके बाद विश्वामित्र जो है सो वो स्वर्ण मुद्रा तो लेते हैं, परंतु राजा हरिश्चंद्र से आग्रह करते हैं कि नहीं, आपको थोड़ा कुछ और धन देना चाहिए। दान में जब तक ब्राह्मण की संतुष्टि नहीं होती है, दान उसको देना ही पड़ता है, नहीं देंगे आप तो पाप का भागी बन जाएंगे, अथवा आप कह दीजिए कि मैं नहीं दान दे सकता। और तो राजा हरिश्चंद्र इस बात को नहीं स्वीकार करते हैं कि नहीं, मैं कुछ व्यवस्था करता हूँ, थोड़ा मुझे समय दीजिए, मैं धन अवश्य दूंगा। इस तरह से विश्वामित्र उतना धन लेके चले जाते हैं। पुनः वो आते हैं अगले कुछ दिनों के बाद और पुनः वो कहते हैं कि अगर आप अब नहीं देंगे तो बता दीजिए, कोई बात नहीं, मैं नहीं लूँगा और आपको मुक्त कर दूंगा। तो वो कहते नहीं, मेरे मुंह से जो निकली है मैं अवश्य दूंगा, आप पता कीजिए, अगर कोई मुझे लेगा तो मैं बिक जाऊंगा और मैं आपको धन अवश्य दूंगा।
इस तरह से वह नगर में जाते हैं। नगर में एक नाट्य मंडली होती है और वहाँ वह जोर से चिल्लाकर कहते हैं कि मैं पापी, अपनी अपनी स्त्री को बेचने वाला, मैं पापी अपने पुत्र को बेच देने वाला, मैं नरकगामी, मेरे पास धनहीन, बलहीन, सब तरह से निर्बल, इस पापी को कोई अगर लेना चाहेगा तो आकर ले जाए मुझे। इस तरह से वह भाव विभोर होकर वह कहते हैं जोर से चिल्लाकर। इतने में एक चांडाल जो बहुत ही दुर्गंध युक्त है, बहुत बड़ा विशालकाय है और कुरूप उसकी जो उसका जो भाव भंगिमा है, जो उसका शकल है वह बहुत ही कुरूप है और देखने में बहुत ही गंद लग रहा है, वह वहाँ प्रकट हो जाता है और वह कहता है कि मुझे शमशान में तुम्हारे जैसे ही एक सेवक की ज़रूरत है, तुम मेरे साथ चलो और तुम वहाँ मुझे सेवा करना। और इसके बदले में वह जो है उन्हें 10 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं और देता है और वो बिक जाता है। इसलिए विश्वामित्र को वह स्वर्ण मुद्राएं दे देते हैं और विश्वामित्र उन्हें ऋण से मुक्त कर देते हैं और विश्वामित्र वहाँ से चले जाते हैं। अब वह चांडाल उनको कोड़े बरसाते हुए, डंडे बरसाते हुए, घसीटते हुए और अपने घर में उनको ले जाता है, फिर उनको बंद भी कर देता है। अब पुनः कुछ दिन के बाद उसको कार्य देता है और शमशान का कार्य समझाता है कि देखो मैं चांडाल हूँ और मेरा काम है शव को लेना और सब पर जो कपड़े होते हैं सबके बदले कफन का जो होता है वो लेना और सबका जो कपड़ा रहता है, सब पर जो कपड़ा रहता है वो उसका दाही जो कपड़ा होता है वो लेना, सबके लिए कफन उसका मूल्य लेना, मतलब उसको जलाने के लिए मूल्य लेना और कुछ दक्षिणा लेना, ये सब मेरा काम है। और वहाँ पर सबकी निगरानी करना, 24 घंटे तुमको वहाँ पर आना पड़ेगा, कभी भी सब जलने के लिए आता है उसको देखभाल करनी पड़ेगी और वहाँ जो कोई भी लोग पिंडदान करेगा उसका जो चावल होगा, वहाँ भात होगा, वो तुम ग्रहण कर लेना और तुम इस तरह से तुम्हारा वहाँ काम होगा। जो सेवक नौकर जो सेवक मालिक का वेतन लेके, यानी कि उसका मूल्य लेके और उसका सम्मान नहीं करता या उसकी बात को नहीं मानता, उसका कहा नहीं सुनता, वह पिशाच योनि में जन्म लेता है अथवा सांप बनता है अथवा कई पर्यंत तक जो है सो वह रौरव नामक नरक में रहता है, वो पातकी होता है क्योंकि उसने मूल ले लिया है। इसलिए सेवक को सदैव अपने मालिक का कहा मानना चाहिए। इस तरह से उन्होंने बात समझा दी और शमशान घाट में उनको दिखा दिया कि इतना से इतना जो है सैया बाहुबली उनका नाम रख देते हैं और उस तरह से वह उस शमशान का वह मालिक बन जाता है। मालिक मतलब सेवक रहता है वहाँ पर। अब वहाँ पर शमशान घाट की जो स्थिति है और शमशान घाट की स्थिति इस प्रकार से है, जो पूरा आज की काशी नगरी नहीं है चमक दमक वाला। आप केवल इतना कल्पना कर लीजिए कि केवल काशी में काशी विश्वनाथ का मंदिर था और ये नगर वगर कुछ भी नहीं था वहाँ पर। बहुत दूर कहीं नगर होगा, वो पूरा दक्षिण तट शमशानी घाट था, किलोमीटर के बहुत योजन के हिसाब से। और वहाँ रात को भूत पिशाच डाकनी साक्षिनी जितना भी थे सब वहाँ भ्रमण करते, विभिन्न प्रकार के आवाज़ निकालते, गिदाड़ और सियाल इत्यादि वहाँ पर भौंकते, कुत्ते भौंकते और उस मांस के जो अजले सब होते, जो वहाँ हड्डियाँ बिखरी होती, कुत्ते वहाँ मंडराते रहते, उससे सबसे दुर्गंध जो अजले सब होते वहाँ दुर्गंध युक्त वायु बहती और जो देखने में भयावह होती। जब सब जल रहा होता तो उस अजल्य सबसे मुंह से बाहर सबों के दांत निकल आते, जो देखने में भयावह लगता और जो अंतर की काया को हिलाने वाला, आत्मा को दहला देने वाली वह दृश्य होता और भयावह इस तरह से धुएं से भरा हुआ वह आकाशमंडल होता और दिन में भी अमावस्या की रात लगता और इतना भयावह और सब तरह से दंश देने वाला वह दृश्य, वह मंजर होता। और वहाँ हरिश्चंद्र वहाँ पड़े रहते, जो कोई भी पिंडदान होता उसमें थोड़ा सा जो भात बच जाता वो भात को भक्षण कर लेते और इस तरह वो पेट भर लेते। जो माला पर सब पर जो माला होता वो माला कभी पहन लेते, कभी स्वयं को राजा घोषित कर लेते और कभी वो चिता के भस्म लेकर मस्तक भाल पर लगा लेते और स्वयं को बहुत बड़ा पुरोहित समझ लेते और अपने आप को गदगद समझते कि मैं इतना बड़ा राजा हरिश्चंद्र, ये मेरी माला और ये मेरा त्रिपुंड। इस तरह से वह कभी कुछ करते वह जैसे
विचित्र हो जाते। कभी कभी राजा, कभी सेवक। हाँ, क्या दिन आ गए कि मैं एक चंडाल का सेवक हूँ और मैं शमशान में मैं सब डांस कर रहा हूँ, जहाँ मैं कभी खुद जलने आता, मुझे नौकर चाकर और सब छत्रप में लाते, सजा कर लाते, वहाँ आज मैं शमशान में सबों को दाह संस्कार कर रहा हूँ। ये मेरी स्थिति है। मैं किस पाप का फल भोग रहा हूँ। मेरी पत्नी कहाँ है, मेरे पुत्र कहाँ हैं, मेरा राज कहाँ है, मेरी प्रजाएँ कहाँ हैं, मेरा सेवक कहाँ है, मेरा कोष कहाँ है। कभी भाव भूल होकर खूब रोने लग जाते। ये उनकी आत्मकथा होती। इस तरह से समय उनका, बहुत सारा समय उनका बीत रहा था। ऊपर से चंडाल कभी 2-4 बात आके उनको सुना देता। तो बहुत समय बीतने के बाद एक बार जिस ब्राह्मण के यहाँ उनकी भार्या काम करती थी, सेविका का काम करती थी, तो उनका पुत्र अन्य नगर के जो उनके बराबर के जो बच्चे होते उसके साथ कहीं खेलने चले जाते, अथवा उस पंडित के लिए वन से हवन करने के लिए कुछ मेधा, कुछ लकड़ियाँ, कुछ फल, कुश इत्यादि उखाड़ के लाते, जिससे पंडित का पूजा पाठ होता। तो वह अपने गली के बच्चों के साथ चले गए। और एक दिन, और जब सूर्यास्त का समय हो गया तो सभी बच्चे वापस लौटे, और उसने भी कुश को उखाड़ा और बहुत सारी संविधान के लिए बहुत सारी लकड़ियाँ इकट्ठे की, बहुत सारे कंदमूल इकट्ठे किए, और उसने वह एक उर्वर ज़मीन पर उसको उस बंडल को, मतलब गट्ठर को रखा। और इतने में उसे नींद आ गई तो वह सो गया तो उसको सर्प ने दंश कर लिया। तो सभी बच्चे चले गए रोते रोते कि वह नहीं उठ रहा है। और सूर्यास्त होते होते सभी बच्चे वापस आए और उसने खबर दी कि रोहित नहीं उठ रहा है। और उनकी माँ को इस तरह चिंता हुई और सब कोलाहल मच गया। लेकिन वह कितना भी जब अनुनय विनय करने लगी कि मेरा पुत्र नहीं आया, मेरा पुत्र को सर्प ने दंश कर लिया है, मुझे जाने दीजिए, तो उस ब्राह्मण ने उससे बहुत सारी बात खड़ी खोटी सुनाई। उनकी झोटा पकड़ कर उनके बालों को पकड़कर उन्होंने उनको घसीटा और उनको बहुत सारी भला बुरा कहा। और उन्होंने कहा कि तुम घर का सारा गृह कार्य सारा ख़त्म करके जाना और तुम मेरा पैर दबा के जाना, जितना उनके पास उनका काम रोज़ का होता वो सब कर दो, फिर मैं सोचूंगा तुम्हारे बारे में। इस तरह से घसीट कर उसको मारते। और बहुत वह कृशकाय हो गई थी, दुर्बल थी, फटी पुराने कपड़े में थी, और इस तरह से वह घसीटते रहे उनको। तो इस तरह से जब रात के पहर बीत गए पैर दबाते दबाते, तब उन्होंने अनुनय विनय किया कि अब तो मुझे जाने दीजिए, मैं अपने पुत्र को देखा हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, चले जाओ और सुबह मेरे पूजा के समय होने तक तुम वापस लौट आना। तो इस तरह से जब वह वहाँ से रोती बिलखती जब वहाँ से भागी, तो जाते जाते जब गई वहाँ उस जगह पर में, तो देखी कि अंधेरा हो गया था और सब जगह से डाकनी पिशाचनी की कलरव की आवाज़ आ रही थी, सियार की आवाज़ आ रही थी, कुत्ते भौंक रहे थे, सर्वत्र अंधेरा अपना हाथ बढ़ा रहा था और सब तरह से वह डरावनी वह रात थी। और जब कोई मर जाता है तो रात यूँ ही डरावनी हो जाया करती है। तो अपने पुत्र को उन्होंने समेटा अपने गोद में, उनका माथा चूमा और ये पुत्र क्या हो गया, विधाता ने मुझे कैसा दंड दिया, कौन से पाप मैंने किए कि स्वामी बिछड़ गए, पुत्र आज छोड़ के चला गया, अभागन मैं क्या करूँगी। इस तरह से वो रोती बिलखती बहुत ही क्रंदन कर रही थी। और इससे पूर्व जब शाम में उनको खबर मिली तो उस ब्राह्मण ने उनको चेतावनी दी कि शाम के समय रोने से दरिद्रता घर आती है और पाप का भी साया लगता है और पाप का भागी वह मनुष्य कभी भी उस दरिद्रता से रूपी वह उस ऋण से कभी उऋण नहीं होता और नरक का भागी होता है। इसलिए क्रंदन छोड़कर घर का तू काम कर। और अब जो वो रात में वहाँ अकेली क्रंदन कर रही थी, तो बहुत क्रंदन करने पर, बहुत विलाप करने पर जो नगरपाल थे वह जाग गए। नगरपाल शायद उस समय कोतवाल को कहते होंगे, जो रात में जागने के लिए भ्रमण करता है। तो नगरपाल जाग गया। नगरपाल ने बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया। उसने कहा कि यह कोई राक्षसनी आ गई है। उस समय शायद राक्षसनी आता होगा बच्चों को खाने के लिए। राक्षसनी आ गई है, यह विलाप कर रही है, यह बच्चों को खा गई है और यह बोल रही है कि मेरा पुत्र मर गया, मेरा पुत्र मर गया। इस तरह सब उस पर डंडे बरसाने लगे, कोई बाल पकड़ कर घसीटने लगा, कोई कुछ करने लगा और सब उसको कोई ईंटा पत्थर फेंकने लगा और वो अपने बच्चे को गोद में समेटे उसको लिपटी रही उसमें। तो इतने में चांडाल बाहर आया और चांडाल ने कहा कि हाँ इसको छोड़ दो, मैं इसको जानता हूँ। तब नगर के सब लोग चले गए और चांडाल ने उस स्त्री को उसके राजा हरिश्चंद्र को बुलाकर और उसको सौंप दिया कि तुम इसको ले जाओ
यह राक्षसनी है, इस बच्चे को खा ली है और चंडाल तो वध का काम करता है, इसको ले जाओ, इसको अपने बेटे को खा गई है और तुम इसका गर्दन सिर उतार दो इसका धड़ से। तो हरिश्चंद्र जो चंडाल के काम कर रहे थे अभी, उन्होंने कहा कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ पर मैं स्त्री हत्या नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा कि सेवक को जुबान नहीं लड़ाना चाहिए, क्योंकि वह नर का भागी होता है, जो वेतन लेता है उसको मुंह नहीं लगाना चाहिए, सदैव आज्ञाकारी होना चाहिए, नहीं तो वह, इससे पूर्व बताई हूँ कि वह नरक का भागता होता है या अकल्प पर्यंत तक वो किसी नरक में पड़ा रहता है, अथवा वो सर्प योनि में चला जाता है, अथवा वह कभी मनुष्य योनि बनता भी नहीं है इस तरह से। इसलिए जो वेतन लेता है वो सेवक, उसको मालिक का आज्ञाकारी होना चाहिए। इसलिए मैं तुम्हें जैसा कह रहा हूँ ऐसा तुम करो। अब वो सोच में पड़ गए, अब फिर मन में सोच रहे थे, फिर वो भी खुद स्वयं भी वो रोने लगे कि मैं कहाँ हरिश्चंद्र था, कहाँ मेरे राजपाट मंत्री सब थे, आज मैं चंडाल बन गया हूँ और आज इतनी विपदा हो गई है कि मैं एक स्त्री का वध करूँगा, हाँ मैं करूँगा। वह विचित्र हो गए कि हाँ मैं अब स्त्री का भी वध करूँगा, अब ये भी करूँगा, मैं इससे पुत्र भी कर चुका हूँ, अपनी पत्नी को बेच चुका हूँ, मैं अपने पुत्र को बेच चुका हूँ और मैं खुद भी बिक गया हूँ, मैं चंडाल का काम करता हूँ, मैं चांडाल हूँ, हाँ मैं क्यों नहीं करूँगा, मेरा ये धर्म है। इस तरह विचित्र होकर वो बिलखने लगे और रोने लगे। और एक गठरी यानी कि एक गुदरी उनके पास केवल था, जो पहन के वो काज चला रहे थे, उसमें कई गांठ लगे हुए थे। और जो स्त्री थी वह भी एक गुदरी में थी और वह फटेहाल थी, कृषकाय थी, और वह पुत्र भी उनको कुछ रात का अंधेरा था और न तो पुत्र को पहचान सके, न स्त्री को पहचान सके, और न उस स्त्री अपने पति को पहचान सकी। इस तरह से उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं इसका वध करूँगा। तो फिर जब शांत हुआ, जब चंडाल चला गया, तब उन्होंने पूछा कि हे देवी, तुमको ये पुत्र जो तुम्हारा मर गया है, इसके लिए तुमको कुछ वहन करना पड़ेगा, तुम्हें कुछ कर्ज देना पड़ेगा, यहाँ चुकाना पड़ेगा, कोई ऋण चुकाना पड़ेगा, तो इसके लिए तुम्हें कुछ वस्त्र देने पड़ेंगे और तुम अपने पुत्र को जाओ ले आओ। तो आज्ञा लेकर पुत्र को लाने गई, पुत्र को ले आई और इस तरह से पुत्र को जब वह ले आई तो फिर चंडाल ने कहा कि इसका वध कर दो। तो उसने कहा कि ठीक है, पुत्र को जला लेने के बाद इसका मैं वध कर दूंगा। तब फिर जब वो सैया जो है, जो सबके लिए जो सैया दाह के लिए होता है, वो तैयार हुआ, उस पुरोहित को सुला दिया गया। और जब वो बालों को देखे तो उनको लग रहा था कि उनको अपने पूर्व की बात याद आ रही थी, किस तरह से मेरा बालक रोहित था, मुझसे लिपट जाता था और मैले रहता था, मिट्टी लगा रहता था, मेरे वस्त्र को गंदा कर देता था और कभी गिला भी कर देता था और पुनः मुझसे लिपट जाता, और उनको अपना रोहित का स्मरण हो आया। जैसे लग रहा था कि उस बालक में अपने रोहित की बेटे की छवि देख रहे हैं वो। तो उनको लगा कि ये ऊंची इसकी नाक, इतना ऊंचा इसका गर्दन, इसका इतना ऊंचा, इतना बड़ा बाजू, इतना सुंदर कोमल इसके हाथ पैर नक्श। हालांकि वह कृषकाय हो गया था और मैले कुचले वस्त्र में लिपटा हुआ था, परंतु उसकी जो शोभा थी वह अवर्णनीय थी, जो उनको रोहित की याद दिला रही थी। इस तरह से मन में उनको चल रहा था। तो पुनः उन्होंने मन में विचार किया कि इसको पूछता हूँ कि ये कौन है, कहाँ से है। तब उन्होंने कहा कि इस तरह से, वह विलाप भी जब कर रही थी तो वह बोल रही थी कि कहाँ चले गए मेरे पति राजा हरिश्चंद्र, कहाँ चला गया मेरा बेटा रोहित। तो फिर ये सब सुनने के बाद उन्होंने सब सारी बात उनको पूछी और उन्होंने कहा कि इस तरह से वह ब्राह्मण के यहाँ रहते हैं और किस तरह से यह जब संविधा लाने गया तो सर्प ने इसको ध्वंस कर लिया। इस तरह सब बात उनको समझाई। तब उन्होंने कहा कि आप निश्चित रूप से मेरा वध कीजिए और अपना मूल्य चुकाइए। आप जब इतना बड़ा दानी हैं तो अपना मूल्य अगर नहीं चुकाएंगे तो कल पर्यंत तक आप नरक में पड़े रहेंगे। और मैं जगदम्बा की उपासिका हूँ, माँ भगवती से मैंने मांगा है अगले जन्म में आप ही मेरे पति होंगे और हम जरूर एक बार पुनः मिलेंगे, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। माँ भगवती की कृपा हम पर अवश्य होगी। आप तनिक भी संशय नहीं रखिए, तनिक भी दुख मत कीजिए, आप अपने कर्तव्य का निर्वाह कीजिए। तो उन्होंने सोचा कि मैं तुम्हारा वध किस प्रकार से करूँगा। अब पाप लगेगा तो लगेगा, इस रोहित के साथ हम दोनों भी इसी चिता में जल जाएंगे। और ऐसा उन्होंने निश्चय कर लिया। जब दोनों ने निश्चय कर लिया कि पाप लगेगा तो लगेगा, अब वह मूल चुकाए बिना ही वह इसमें चिता में जल जाएंगे। चिता को तैयार कर लिया, रोहित को उस पर रख दिया और दोनों तैयार हुए और चिता को उन्होंने प्रणाम किया उसमें जाने के लिए। उतने में ही
जो विश्वामित्र को आगे करके विश्वामित्र प्रकट हुए। उसके बाद जो चंडाल बने थे वह धर्मराज के रूप में प्रकट हुए, और इंद्र, ब्रह्मा इत्यादि जितने गंधर्व, किन्नर, जितने भी देवता थे सब वहाँ प्रकट हो गए। और इंद्र ने वहाँ अमृत की वर्षा की। रोहित कुमार उठ गए और उन्होंने सब वृत्तांत कह सुनाया कि आपकी दान और आपकी जो सहिष्णुता थी इससे हम प्रसन्न हैं। यह सब विश्वामित्र की माया थी, और जो चांडाल मैं बना हूँ वह मैं धर्म हूँ, और जो ब्राह्मण बन के आए थे वह विश्वामित्र थे, और इंद्र ने आपके पुत्र को जीवित कर दिया है। आपका जो पाप था वो उसका क्षय हो गया है, अर्थात पाप का जो भोग होता है, जो प्रारब्ध होता है वो भोगना ही पड़ता है मनुष्य को। अब वो क्षय हो गया तो उनका जो पुण्य क्या हुआ, दान करना और सहिष्णु रहना। तो उन्होंने अब उनको वरदान दिया। उन्होंने इंद्र ने कहा कि अब आप मेरे साथ स्वर्ग में चलिए। तो उन्होंने कहा कि सबको प्रणाम किया, और उन्होंने कहा कि जो एक राजा का काम होता है विद्या अध्ययन करना, यज्ञ करना, और विद्या अध्ययन करना, यज्ञ करना, और प्रजा का पालन करना, दान करना, ये एक राजा का ये कर्तव्य होता है। और राजा जब यज्ञ करता है या दान करता है और विद्याध्ययन ही करता है, कुछ भी करता है, तो उसमें प्रजा की भागीदारी बराबर की होती है, और प्रजा के सहयोग के बिना कुछ भी नहीं होता। अतः अगर मैं थोड़ा सा भी पुण्य कमाया हूँ और अगर मैं दानी हूँ, सत्यवादी हूँ, तो प्रजा के बल से हूँ। तो अतः मैं अगर स्वर्ग जाऊँगा तो मैं प्रजा समेत जाऊँगा, मैं अकेले कभी भी नहीं जाऊँगा। तो सब और प्रसन्न हो गए, विश्वामित्र भी और अति प्रसन्न हो गए, सब प्रसन्न हो गए। सब वहाँ से इतने ब्रह्मा जी और इंद्र की माया से, धर्म की माया से तुरंत वह सब एक सुसज्जित सुंदर आभूषण वस्त्र में वह सब बदल गए। जो रानी सभ्या थी, जो राजा हरिश्चंद्र थे, जो पुत्र उनका रोहित था, सब दिव्य सुंदर वस्त्र में परिवर्तित हो गए और विमान पर बैठकर सब अयोध्या नगर गए। जब अयोध्या गए तो अयोध्या में नगरवासियों को पूछा गया कि कौन कौन स्वदेह जाना चाहता है स्वर्ग। तो जो जिनके पुत्र बड़े हो गए थे, या जो वानप्रस्थ आश्रम में जो प्रवेश कर गए थे, वानप्रस्थ आश्रम कहते हैं 0 से 25 तक का होता है ब्रह्मचर्य आश्रम। इसमें पढ़ाई लिखाई करके अपने पैरों पर खड़ा होना और गृहस्थी बसाना। और जो 26 से 50 होता है 0 से 25 तक का जो होता है वो ब्रह्मचर्य आश्रम होता है। इसमें विद्या अध्ययन करना, अपने पैरों पर खड़ा होना। और 26 से 50 तक का गृहस्थ आश्रम होता है। इसमें घर गृहस्थी बसाना और पुत्र का विवाह दान इत्यादि, जो पुत्र पुत्री हो उसका विवाह दान करा के अपने कर्तव्य से निर्मित होना। और 50 के बाद यानी 51 से 75 तक जो होता है वह होता है वानप्रस्थ आश्रम। इसमें अपने घर परिवार को उत्तरदायित्व अपने पुत्र पुत्री को, पुत्र वधू को सौंप दीजिए और हरि भजन में तीर्थाटन करने में लग जाइए। और 75 के बाद भी अगर आपकी आयु शेष होती है तो थोड़ा बहुत खाना पीना कभी कुछ खा लीजिए, हरि भजन में सतत लगे रहिए। शरीर तो दुर्बल हो गया, अब आप तीर्थाटन भी नहीं कर सकते, कहीं भी बैठ के धूनी जमाइए। ईश्वर की कृपा में सदैव, ईश्वर प्राप्ति में, उसकी कृपा प्राप्ति करने में सदैव लीन रहिए। ये है संन्यास आश्रम का नियम। तो जो वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर गए थे उन्होंने अपने अपने घर की जिम्मेदारी अपने पुत्रों को सौंपी, और एक दिव्य विमान वहाँ प्रकट हुआ। उस दिव्य विमान में समेत अयोध्यावासी जो भी जाना चाह रहे थे सब उसमें बैठे, और राजा हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र को विधिवत तीर्थों का जल मंगाकर उनका राज्याभिषेक कर दिया। नीति शास्त्र का ज्ञान उन्होंने दिया उनको, और जो भी उनकी पत्नी इत्यादि जो जाना चाह रहे थे सब उस पर बैठी। उस पुष्पक में छोटी छोटी घंटियों से सुसज्जित वह विमान था, उसमें सब बैठे। और राजा हरिश्चंद्र अपने अयोध्यावासी प्रजा समेत स्वर्ग के लिए, स्वर्गारोहण के लिए निकल पड़े वहाँ से देवताओं सहित। और इतने में जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं उन्होंने कहा कि अहो ये कितना भाग्य है। उन्होंने मंत्र पढ़ा कि सत्य और सत्यवादिता और दान के बल पर राजा हरिश्चंद्र ने अपने बल से स्वर्ग को सौदेह प्राप्त कर लिया। और वेदव्यास जी क्या कहते हैं? वेदव्यास जी कहते हैं कि जो कोई भी मनुष्य इस आख्यान को सुनेगा दुखी रहेगा, दुख दूर हो जाएगा, धनहीन रहेगा वो धन की प्राप्ति करेगा, जिसकी विद्या की आकांक्षा होगी वह विद्या प्राप्त करेगा, जो पुत्रहीन होगा वो पुत्र की प्राप्ति करेगा, जो राज की आकांक्षा रखता हो वो राज प्राप्त करेगा, और जो स्वर्ग की आकांक्षा रखता हो स्वर्ग भी अवश्य प्राप्त कर लेगा। तो ये राजा हरिश्चंद्र की कथा थी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब पर शिव परिवार धर्म चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और फेसबुक पर संजना झा को फॉलो कीजिए, वहाँ भी लाइक कमेंट शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। इसमें आपका कोई भी नुकसान नहीं होता है मेरे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद। हर हर महादेव। शिव शिव। जय माँ दुर्गा।